जैसा कि हम लोग आजकल न्यूमेरिकल्स पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, न्यूमेरिकल का डिस्कशन भी आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम के कड़ी माने जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें कैलकुलेशन कितनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन का तरीका, कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए और कैलकुलेशन ज़रूरी है, ये सब बातें हम लोग न्यूमेरिकल से सीखते हैं। तो हमने आपको सॉलिड्स के न्यूमेरिकल्स बताए, हमने आपको सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स बताए, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में होता क्या है अक्सर कि हम लोगों को बड़ा ये परेशानी होती है कि न्यूमेरिकल्स में फार्मूला कौन सा लगना है, न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट होने चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स का मेन मुद्दा रहता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आज डिस्कशन करने का सोचा है आपके साथ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने ले लिया और इसके न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अब आप ये भी जान लें अच्छे से कि कौन कौन से फार्मूले हमें याद रखने। एक तो हमें याद रखना है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। यहाँ जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो रिडक्शन पे रखी जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जो भी पोटेंशियल रखा जाएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल ही रखा जाएगा, ऑक्सीडेशन पे कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। एक बात। दूसरा फार्मूला हमारे सामने है ई सेल इज इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन जानते होंगे आप, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक फार्मूला हमें ये यूज़ करना है। इसमें यहाँ पर आपको बता दें ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT। यहाँ पर जो फार्मूला था वो एक्चुअली में नीचे NF था, है ना। तो ये फार्मूले की जो कैलकुलेशन है हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, फार्मूले को थोड़ा छोटा कर दिया है वैल्यू को, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर दी है। तो नीचे जो फेराडे की वैल्यू थी वो पुट कर दी, ऊपर R और T की वैल्यू जो टेम्परेचर था वो सब पुट करके कैलकुलेशन कर दी, इसलिए इसी फार्मूले को आप याद रखेंगे। एक याद रखिएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी यहाँ पर मोलैरिटी है, मोलैरिटी मतलब जानते हैं, m भी लिखा जा सकता है, तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m भी लिख सकते हैं। तो इतने फार्मूले अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से लगा देंगे। 1 फेराडे की वैल्यू भी आपको बता देते हैं 96500 होती है, तो 1 फेराडे की वैल्यू भी आप याद रखें, 96500 कूलम को याद रखिएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के ही लेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी के सॉलिड से भी क्वेश्चन का आपको कराए, उसी तरीके से एनसीईआरटी से मैंने आपको सॉल्यूशन के भी कराए। अब यहाँ पर मैं आज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी आपका एनसीईआरटी के ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। पहला है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है बेटा, और क्या है, कैलकुलेट द, ये आपको एग्जाम बता देता हूँ कि एक्सरसाइज का 3.4 है। एक्सरसाइज का 3.4 न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है ऑफ ए गैल्वेनिक सेल विच आर द फॉलोइंग। ये रिएक्शन गिवन है, तो एक रिएक्शन में इसकी 2 पार्ट है, मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 2Cr प्लस, इसे मिटा दूँ, लिख तो लिया ही होगा आपने, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2Cr प्लस 3CD, 2Cr प्लस 3CD, डाई पॉजिटिव, एरो लगाया, यहाँ 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 3CD। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू जो है आपको गिवन होंगी, यानी कि इनकी वैल्यूज़ जो है ऑलरेडी गिवन होंगी, उससे आपको कोई टेंशन लेने। इसमें कैलकुलेट आगे क्या दिया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक तो इनका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, यानी डेल्टा जी नॉट भी निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका डेल्टा जी नॉट के बाद इनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी निकालना है। 2 चीज़ें इसमें निकालनी, सेल पोटेंशियल तो चाहिए। अब गिवन क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि गिवन है ई नॉट, गिवन वैल्यू भी मैं बता देता हूँ जो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। Cr ट्राई पॉजिटिव स्लैश Cr, इसकी वैल्यू गिवन है, और इसकी वैल्यू है माइनस का 0.74 वोल्ट दे रखी है। ई नॉट कैडमियम डाई पॉजिटिव स्लैश कैडमियम की भी वैल्यू दे रखी है
आपके पास किताब होगी तो ज़रूर आपको मिल जाएगी, माइनस की है 0.40 वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है ऑलरेडी, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले इसका सेल बना लीजिए, यानी कि पहला काम होता है हमारा सेल बनाना। तो सेल कैसे बनेगा, पहले मेटल लिखा जाता है, उसका फिर आयन लिखा जाता है, सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, उसके बाद फिर आयन लिखा जाता है यानी कैडमियम डाई पॉजिटिव, फिर उसके बाद हम लोग मेटल लिख देते हैं। ये सेल बन चुका है। ये लेफ्ट साइड कहलाती है, राइट साइड कहलाती है। आपको फार्मूला मैंने अभी बताया था, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। वैल्यू क्या है, ई नॉट राइट में ये है, राइट में वैल्यू है माइनस की 0.40 वोल्ट, राइट में ही, और लेफ्ट में वैल्यू ये है, माइनस साइन के साथ थी, सॉरी इसको माइनस साइन के साथ लिखना चाहिए था, माइनस में गिवन थी वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस माइनस में 0.74 वोल्ट हो जाती है। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये तो आपकी प्लस हो गई। ये अगर सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.40 वोल्ट रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 0.74 वोल्ट। इसे अब जोड़ दीजिए, इसमें से मतलब ये घटानी पड़ेगी, 4 बचेगा, यहाँ 3 यानी 0.34 वोल्ट बचेगा। ये इसका आंसर आपका ई नॉट सेल आ जाएगा। अब आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। माइनस एन की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। फेराडे की वैल्यू 96500 होती है और ई नॉट सेल आपने निकाला है प्लस का 0.34 वोल्ट हो जाता है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रखा है और इनका जो मल्टीप्लिकेशन मेरा जो आ रहा है वो 196,860 आ रहा है, यानी कि ये आपका जूल पर मोल में आ रहा है। तो माइनस का साइन है ऑलरेडी इसमें, वैसे भी आप मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आंसर। तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 196,860 जूल पर मोल में, या कूलम पर मोल भी लिखा जा सकता है इसे, कूलम वोल्ट पर मोल, सॉरी जूल पर मोल या कूलम वोल्ट पर मोल भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 196.8 कर लीजिए, तो किलो जूल में भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हमने यहीं छोड़ देना है जूल में, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर किलो जूल में पूछा जाए आंसर तो किलो जूल में रख दीजिएगा, माइनस का 196.860 हो जाएगा। अब यहाँ किलो जूल पर मोल ये भी लिखा जा सकता है, दोनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि हमें केसी भी निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देते रहें लगातार आप। हमें यहाँ पर केसी भी निकालना है। तो केसी का जो फार्मूला होता है वो केसी के फार्मूले डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 NRT है ना। NRT नंबर ऑफ मोल्स का है, नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ यूज़ कर दिया, तो RT लॉग केसी फार्मूला एक होता है। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका आपका डेल्टा जी नॉट से भी लगा सकते हैं। तो मैं जो फार्मूला लगा रहा हूँ वो यही डेल्टा जी नॉट वाला ही लगा रहा हूँ। तो इसमें आप चाहे तो लिख लीजिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा आप, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग केसी, ये फार्मूला है। अब आप इसमें डेल्टा जी नॉट निकाल चुके हैं, यानी कि माइनस का 196.860 हो गया, इज इक्वल टू -2.303। आर की वैल्यू 8.314 हो जाती है। टेम्परेचर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेम्परेचर वैसे दिया नहीं है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा 298 रखा जाता है, वो आप जानते ही हैं, यानी कि यहाँ पे 298 रख देते हैं। और यहाँ पर लॉग केसी थोड़ा सा इधर चला गया है, मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो लॉग केसी पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ। लॉग केसी इज इक्वल टू हो जाएगी, वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू नीचे आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 196.860 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन रहेगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। इसे सॉल्व कर लीजिए तो लॉग केसी निकल आएगा, माइनस का लॉग केसी आ जाएगा। तो लॉग केसी कितना आ रहा है ये मैं आपको देख के बता देता हूँ कि ये वैल्यू आ रही है लॉग केसी की 34.50 आ रही है। तो यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये साइन जो है नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है। अभी लगा ही दे रहा हूँ, माइनस का ये वैल्यू आप कितनी रखेंगे, इसे डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ रही है 34.50। कैलकुलेटेड वैल्यू है मेरे पास 34.50 आ रहा है। न्यूमेरिक माइनस से माइनस काट दीजिए तो लॉग केसी बचा, तो केसी इज इक्वल टू भी आपका एंटी लॉग
34.50। एंटी लॉग को सॉल्व कर दीजिए। मैंने एंटी लॉग सॉल्व करना आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, इसको आप मेरी ही वीडियोस में जाकर के देखिए कि एंटी लॉग कैसे सॉल्व किया गया है। तो ये केसी जो आएगा वो केसी आना चाहिए, आपका केसी आ रहा है आपका 3.192 इंटू 10⁻34, 3.192 इंटू 10⁻34। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केसी, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको दिखाइए। इसमें तीनों चीज़ें यानी कि ई नॉट सेल भी आपको सीख गए हैं आप, इसमें केसी भी निकालना सीख गए, इसमें डेल्टा जी नॉट भी निकालना सीख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगा लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए ध्यान से। इसी कैटेगरी का अगर क्वेश्चन देखें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी का है, 3.4 के बाद 3.5 ही है। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, यानी ईएमएफ लिखना है और सेल ईएमएफ निकालना है और नेक्स्ट इक्वेशन इसकी बनानी है। तो नेक्स्ट इक्वेशन और सेल दोनों बना लेते हैं। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी का 3.5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है मैं पहला पढ़ देता हूँ कि Mg/Mg डाई पॉजिटिव है, ये सेल बना हुआ है Mg/Mg डाई पॉजिटिव। यहाँ वैल्यू दे रखी 0.001 है, शायद 0.001 है, वेरी गुड 0.001 है। सॉल्ट ब्रिज लगा दीजिए। इसके बाद आपका हो जाता है Cu डाई पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव 0.0001 हो जाता है, वैल्यू दे रखी /Cu दे रखा है। तो अब आपको करना क्या है बच्चों, अब आपको यहाँ पर एक तो निकालना है नेक्स्ट इक्वेशन इसकी बनानी। तो पहले मैं रिएक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ, फिर आप ही तभी आप नेक्स्ट इक्वेशन, जब रिएक्शन बना लेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन आसानी से बना लेंगे, दोनों बातें हैं। तो रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, पहले मेटल लिखिए, Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दीजिए तो बन जाता है Mg डाई पॉजिटिव। अब इसके बाद Cu डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, Cu बन जाता है, इसे कैंसिल कर दीजिए। ये Mg प्लस Cu डाई पॉजिटिव, एरो लगाइए, Mg डाई पॉजिटिव प्लस Cu बन जाता है। इस तरीके से इक्वेशन, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू हो जाता है E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में Mg डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रखी जाएगी क्योंकि मेटल की कंसंट्रेशन 1 हो जाती है, और नीचे रिएक्टेंट में Cu डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रखी जाएगी। अब बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने एक फिर तैयार हो जाता है कि E नॉट सेल कहाँ से लाएं। तो E नॉट सेल में क्या होगा, E नॉट Cu डाई पॉजिटिव / Cu की वैल्यू गिवन होगी 0.34 वोल्ट होगी, और E नॉट Mg डाई पॉजिटिव / Mg की वैल्यू जो होती है वो भी आपको गिवन होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में देख लें तो वेरी गुड गिवन है, -2.37 वोल्ट है, -2.37 वोल्ट। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। अब राइट में क्या चीज़ है आपको दिख रही है, राइट में ये है कॉपर है, तो कॉपर की वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि 0.34 वोल्ट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2.37 वोल्ट। जोड़ दीजिए, 1 हो गया, 7 4 11 का 1, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, और ये आपका 2.71 वोल्ट आ जाएगी। ये आपकी E नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है, यानी 2.7 वोल्ट अगर हमारी वैल्यू आ चुकी है तो यानी कि अब हम इस वैल्यू को उठा करके इस वाले फार्मूले में रख दें, यानी कि 2.71 हो गया माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 का हुआ है, 2 रख दीजिए, लॉग Mg की कंसंट्रेशन ये रखी है 0.001 और Cu की कंसंट्रेशन है 0.0001, इसको हटा दीजिए तो यहाँ 10 हो जाएगा, लॉग 10 1 हो जाता है, यानी 2.71 माइनस इसको डिवाइड कर 0.02 2 जा 4 हो गया आपका, 2 9 जा 18 हो गया, 2 यहाँ 2 5 जाए, यानी कि लॉग 10 1 हो जाता है। इसको घटा दीजिए, जैसे इसको घटाएंगे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर मेरे पास कैलकुलेटेड है, तो इसका आंसर आपका बनेगा ये 2.68 बन जाएगा। तो यानी कि 2.68 वोल्ट हमारे पास, यानी मैंने पूरा आपको तरीका समझा दिया है किस तरीके से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक इस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी आप लगा लीजिए, क्योंकि ये कैटेगरी के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, उस पर भी न्यूमेरिकल कैसे लगता है, ये चीज़ भी आप ध्यान दे लीजिए। तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको और बताता हूँ, इसी जब तक आप इसे देखिए मैं न्यूमेरिकल नंबर भी आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर है एक तो 3.8 है, न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है। क्या कह रहा है कि
द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simons सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, मोलरिटी गिवन है आपको, है ना, और कप्पा भी गिवन है, कंडक्टिविटी भी गिवन है, दोनों को रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने इसे लिख लिया होगा, मैंने इसे मिटा दिया है। अब आप आसानी से दूसरा क्वेश्चन भी समझिए हमारे साथ। ये क्वेश्चन नंबर 3.8 है, एनसीईआरटी निकाल लीजिए और एनसीईआरटी में देखिए और बताइए, अपने दोस्तों को फ़ोन करके भी बताइए कि नहीं साहब सर न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं, तो न्यूमेरिकल लगाना भी ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों तक ये बात ज़रूर पहुँचाइए, अभी फ़ोन करके पहुँचाइए कि सर ने न्यूमेरिकल्स भी लगवाए हैं अपने चैनल पर, तो उनको ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि वो अपनी हर समस्या का निदान, अपनी हर समस्या का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। इसीलिए हमारे साथ लगातार बने रहिए आप और अपनी समस्याओं को दूर करते रहिए। तो क्या करना है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर, यानी कि कंसंट्रेशन 0.20 मोलर दे रखी है और कप्पा जो दे रखा है वो 0.0248 दे रखा है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी लगा दीजिए, क्योंकि यही पूछा है। तो कप्पा की वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.20 मोलर हो गया, यानी कि 124 आंसर आ जाएगा। लैम्डा m की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। यूनिट आपको पता ही, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप लगा लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, वो भी कर लीजिए, चाहे तो मैं बता देता हूँ उस हिसाब से कर लीजिए। फार्मूला वैल्यू पुट करवा देता हूँ। 3.11 न्यूमेरिकल नंबर है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड, यानी कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा दे रखा है, फिर 3.11 निकाल लीजिए न्यूमेरिकल। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, यानी कि अब इस न्यूमेरिकल को भी देखें। कंडक्टिविटी ऑफ यानी मोलरिटी ऑफ, यानी कि मोलरिटी C लिख दें या m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर दे रखी है। एसिटिक एसिड यानी कि लैम्डा m कितना रखा है, लैम्डा m नहीं, कंडक्टिविटी सॉरी, लैम्डा m नहीं, कप्पा दिया हुआ है। कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना है कप्पा, 7.896 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है, -5 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। आप बिल्कुल ये बात ना समझिएगा, न्यूमेरिकल में बार बार लगाता हूँ तो बार बार फार्मूले लिखता हूँ, इसमें कंजूसी नहीं करनी है, फार्मूला लिखना है। यानी कि 0. यहाँ सॉरी कप्पा की वैल्यू डालनी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डाल दीजिए। डिवाइडेशन में 0.0024 रख दीजिए। तो लैम्डा m की जो वैल्यू आएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आने वाली है वो 32.76 आ रही है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ध्यान रखिएगा, 32.76 वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू में थोड़ा बहुत अंतर कोई कैलकुलेशन में मेरी हो गया हो तो आप भी, कैलकुलेटर है आपके पास, चेक भी कर सकते हो। वैसे कैलकुलेटर का यूज़ आप कम करें, वही ज़्यादा बेटर है एग्जाम के लिए। अब लैम्डा m, अभी हमें यहाँ पर इसने एक चीज़ और भी पूछ रखी है, फिर आगे दे रखा है लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर द एसिटिक एसिड इज। तो लैम्डा m इनफाइनाइट दिया हुआ है, सॉरी, तो ये लैम्डा c हमारे सामने आ चुका है। लैम्डा m इनफाइनाइट हमें दिया हुआ है। लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर द एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m, यानी कि जो हमारे पास फार्मूला है वो ये होता है अल्फा डिसोसिएशन, यानी अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा m यहाँ पर c आ जाएगा, यहाँ पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है ऑलरेडी, हमने क्या c की वैल्यू निकाली है 32.76 हो गई, और लैम्डा m इनफाइनाइट हमें दिया है 390.5 दे रखा है। तो अल्फा की जो वैल्यू बच्चों आएगी, मैंने जो कैलकुलेट कर रखी है 8.4 इंटू 10⁻², 8.4 इंटू 10⁻² आ जाएगी। ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें
अब आगे उसने पूछ लिया है कि व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये केसी भी पूछ डाला है, तो केसी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, सी की वैल्यू वही है 0.0024 हो जाती है, अल्फा की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हैं, यानी 8.4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 माइनस अल्फा। इसको चाहे तो नेग्लेक्ट कर लीजिए, न करने का मन हो तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर केसी की जो वैल्यू बच्चा आ रही है वो आ रही है 1.86 इंटू 10⁻1.86 इंटू 10⁻⁻5 आ रही है। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आप लगा लीजिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में। नंबर में भी कंजूसी नहीं हो पाएगी, नंबर बरसेंगे आपके ऊपर, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी मैं आपको बोल देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ये 3.13 है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से को डिपॉजिट करने में कितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। इसको आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए आराम से, बढ़िया करके आप देखते जा रहे होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3.13 भी बताया दे रहा हूँ आपको। कैल्शियम क्लोराइड बेटा हमने जब तोड़ा तो ये टूट गया Ca डाई पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में टूटा। Ca डाई पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ये Ca डाई पॉजिटिव कैल्शियम बना देगा। कैल्शियम का मोलर मास बेटा 40 होता है, तो ये बताओ कि 40 ग्राम हमें डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए थी। तो अब पूछा कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो 40 ग्राम कैल्शियम इज deposited by passing electricity is equal to 2 फैराडे। 1 ग्राम को पास इलेक्ट्रिसिटी 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 फैराडे डिवाइडेड बाई 40, तो 20 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए हो जाएगा आपका 2 फैराडे इंटू 20/40। ओवरऑल आंसर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर साफ दिख रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 1 फैराडे आंसर आ जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बच्चों आप ध्यान से लगा लीजिएगा, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मेरी वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। तो आज मैंने आपको समझा दिए कि कैसे न्यूमेरिकल आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगाएं। तो बच्चों बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम दिलाएंगे आपको नंबर अपनी और आपकी मेहनत से। दोनों लोग जब मिल के मेहनत करेंगे, मिल के सहयोग करेंगे आप हमें, और हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ही आपके दोस्तों के नंबर भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, आप पढ़ें, आपके दोस्त पढ़ें, आपके साथी पढ़ें और साथ में मेरा देश पढ़े। थैंक यू।